प्रोटोकॉल फॉर स्टमक, स्टमक के हर बीमारी का 3 स्टेप प्रोटोकॉल। तो अब हर चीज को बड़ा ध्यान सुनिए। आज मेरा इरादा है आपको पेट का डॉक्टर बनाने का। आज अभी से लेके 40 मिनट बाद जब जाएंगे आप, तो आप पेट का डॉक्टर बन के जाएंगे। बोलने का मतलब ये है कि पेट से जुड़ा हुआ कुछ भी अगर होगा तो इलाज आपके पास होगा, आपके घर में होगा, और वो इलाज से कितनी % ठीक हो सकता है मुझे पता है कि 100% ठीक हो सकता है। एक बात बता दूं, अगर तो कोई बाहर से आपको गोली मारता है और वो गोली पेट में लगती है, तो हाँ, वो गोली को पेट से निकालने में हॉस्पिटल का कोई रोल हो सकता है, राइट। लेकिन अगर पेट की वैसी कोई बीमारी है, चाहे वो इन्फेक्शियस डिजीज की वजह से हो, जर्म्स की वजह से हो, फंगी की वजह से हो, बैक्टीरिया की वजह से हो, वायरल वजह से हो, या लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से हो, या किसी ड्रग के रिएक्शन की वजह से हो, तो वो सारी चीजों को ठीक करने के लिए है 3 स्टेप स्टमक प्रोटोकॉल, 3 स्टेप स्टमक प्रोटोकॉल। तो इसमें देखिए 3 स्टेप स्टमक प्रोटोकॉल में इसे मैं कहता हूँ टेबल टू टॉयलेट। टेबल टू टॉयलेट पहले भी मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की, नतीजा ये कि मेरा यूट्यूब चैनल ही उड़ा दिया गया और मेरा फेसबुक तो अभी भी ब्लॉक्ड है। तो खैर अब लाइव में समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके अंदर कितनी बीमारियां हैं, वो डिपेंड करता है कितनी बीमारियां होंगी या रहेंगी कि आपका टेबल से लेके स्टमक के बीच में या टेबल से लेके टॉयलेट के बीच में डिस्टेंस कितना है, जितना टाइम लगेगा आपके खाना खाने के बाद और टॉयलेट जाने के बीच में, राइट, जितना टाइम लगेगा उतनी सारी बीमारियां हैं। कौन कौन सी बीमारियां हैं, नाम आप पढ़ ही पा रहे हैं, ये तो सारे फैमिलियर नेम है। कैंसर है, पाइल्स है, कॉन्स्टिपेशन है, अल्सर है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, कोलाइटिस है, माइग्रेन है। माइग्रेन भी जो है ना वो पेट की बीमारी से जुड़ा हुआ है, मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे, राइट। सो ये डर्माटाइटिस है, स्किन की बीमारी जो है वो भी पेट से जुड़ा हुआ है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आज की कैसे, ना केवल मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे करना है इनको। मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, एक ऐसा सोल्यूशन जिसके बाद आप स्टमक पेट का डॉक्टर बन जाएंगे, पेट के एडवांस बीमारी को ठीक कर पाएंगे, 10 साल पुरानी बीमारी को, 20 साल पुरानी बीमारी को, अल्सर को, इनमें जो जो चीजें मैंने लिखी हैं ये सारी ठीक कर पाएंगे आज से, अभी से लेके 40 मिनट के बाद तक। उसके लिए बस मैं ये स्लाइड आप देखते जाइए, बड़ा ही सिंपल तरीका है। भगवान ने एक ऑर्गन पेट ऐसा बनाया है जो सारे ऑर्गन से सबसे तेजी से ठीक होता है। एक सिंपल बात याद रखिए, मैं किस तरह से ये प्रिडिक्ट करता हूँ कि आप कितने दिन में ठीक होंगे, वो पेशेंट जो पर्सनली मुझसे जो एडवाइस लेते हैं, याद रखिए जो बॉडी का ऑर्गन पेट के जितना दूर है वो वाला ऑर्गन उतना ज्यादा समय लगाता है ठीक होने में। फॉर एग्जाम्पल स्किन जो कि बहुत ही दूर है पेट से, तो उसको लगते हैं कई महीने, 9 महीने, 12 महीने, राइट। फॉर एग्जाम्पल पेनक्रियास जो कि बिल्कुल पेट के पास ही है, बहुत दूर नहीं है, तो उसको लगता है ठीक होने में 3 दिन, 5, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, बस इतना ही। हार्ट जो कि पेट के बहुत दूर नहीं है, उसको भी ज्यादा दिन नहीं, 1 महीना ऐसा लगता है। तो जितना दूर वो ऑर्गन है उसको, ब्रेन काफी दूर है, तो ब्रेन से जुड़े हुए बीमारियों को ठीक करने के लिए थोड़ा 1 साल के करीब लग जाएगा। जैसे अल्जाइमर है, डिप्रेशन है, इसमें टाइम लग जाता है। तो कौन सा ऑर्गन कितना टाइम में ठीक होता है वो डिपेंड करता है कि वो सारे बॉडी के ऑर्गन आपके स्टमक सेंट्रल कैरेक्टर है, आपके पूरे बॉडी का जो सेंट्रल की है वो आपका पेट है। इसीलिए पेट को सेकंड ब्रेन बोला जाता है, पेट को सेकंड ब्रेन बोला जाता है। बहुत सारे बॉडी के केमिकल एक्टिविटीज होती हैं जिसमें ब्रेन कमांड नहीं देता है, कमांड देता है स्टमक। स्टमक के अंदर एक और ब्रेन है जिसे कहते हैं सेकंड ब्रेन। क्या आप देखना चाहेंगे वो सेकंड ब्रेन दिखता कैसे है? चलिए अगले स्लाइड पे ये सेकंड ब्रेन दिखता कैसे है देखिए। आपके इंटेस्टाइन में, आपके पूरे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है वो सारे बैक्टीरिया लेके अगर मैं तौलूं तो लगभग 1.4 kg ऑन एवरेज होगा, राइट, 1.4 kg। ये जो 1.4 kg बैक्टीरिया है यही है आपका सेकंड ब्रेन, यही है जितने सारे केमिकल रिएक्शंस आप सोच सकते हैं बॉडी के अंदर, चाहे वो इंसुलिन बनाना हो, चाहे वो इम्यूनिटी को कंट्रोल करना हो, चाहे ब्रेन को हार्मोन सप्लाई करना हो और जनरेट करना हो, या डाइजेशन प्रोसेस को घटाना बढ़ाना हो, वो सारा काम जो है वो ये 1.5 kg या 1 kg 400 ग्राम बैक्टीरिया जो है वो करता है। तो दिस इज योर सेकंड ब्रेन। अगर ये भटक गया, अगर ये गड़बड़ हो गया, ये शैतानी ब्रेन बन गया, तो सारी दिक्कत आती है। तो आपको लगता है कि आपको डायबिटीज हो गया, लेकिन दिक्कत यहाँ से है। आपको लगता है आपको हार्ट डिजीज हो गया, दिक्कत यहाँ से है। आपको लगता है इम्यूनिटी कमजोर हो गई, दिक्कत इसको ठीक करना है।
और ये जो है इसको ठीक करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। पहले तो हम इसको ठीक करते हैं, जब इसको ठीक करने में टोटल टाइम लगता है 3 दिन, 3 दिन या 4 दिन, लेकिन ये ठीक होने के बाद फिर ये बैक्टीरिया मिलकर बॉडी को ठीक करती है, उसमें लगता है टाइम। अगर वो बॉडी में स्किन में जाके गड़बड़ हुई है तो उसको ठीक करने में फिर जैसे मैंने बताया 9 महीना इतना लगेगा। तो दैट इज हाउ। तो कुल मिलाकर हमें इस चीज को ठीक करना है। अच्छा, इस चीज को कैसे ठीक करना है, अब इस पे आते हैं। इसके लिए आपको एक बॉडी का प्रिंसिपल, एक स्टमक का प्रिंसिपल समझ लेना है। बस वो प्रिंसिपल समझ लिया तो मेरा काम 50% तो अभी हो गया। तो चलते हैं उस प्रिंसिपल को समझने के लिए। एक बात समझ लीजिए कि आपका जो बॉडी है, खासतौर पे आपका जो स्टमक है, वो एक फनल नहीं है। फनल क्या होता है, जो पेट्रोल डीजल का फनल होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि जितना आप ऊपर से डालेंगे उतना ही निकलेगा। ऊपर से जितना डाला उतना ही निकला। अगर 1 लीटर डालेंगे तो 1 लीटर ही निकलेगा। लेकिन आपका जो स्टमक है वो ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी एक फनल नहीं है। इसमें मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ डायबिटीज पेशेंट का। मान लो डायबिटीज पेशेंट है, वो आम खाता है, मीठे आम, खूब सारे मीठे आम खाता है। तो उसका जब वो आम पहले पेट में जाएगा, इधर जाएगा, तो उतना ही शुगर बॉडी में नहीं जाएगा, सारे शुगर बॉडी में नहीं जाएगा। स्टमक में जैसे मैंने बताया वो गुड बैक्टीरिया है। वो बैक्टीरिया जो मैं DIP डाइट देता हूँ, उस डाइट में क्या होता है कि गुड बैक्टीरिया पहले 3 दिन में बन जाते हैं। गुड बैक्टीरिया जो बनने के बाद वो 1.4 kg बैक्टीरिया, वो ठीक होने के बाद अब वो क्या करता है, जब आप कोई आम खाएगा तो उसमें जो शुगर है उस शुगर को वो स्टमक डिस्ट्रीब्यूट करता है। कुछ को लिवर में भेज देता है, कुछ को स्टमक में रोक लेता है, कुछ को कोलोन से डाल देता है, और कुछ को धीरे 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 उसको बॉडी के अंदर ब्लड में उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ग्लूकोज के को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है, वो भी वेरी वेरी स्लोली। इसीलिए मैं जब बोलता हूँ कि खाली पेट जब आप आम खाएंगे, चीकू खाएंगे, अंगूर खाएंगे, केला खाएंगे, भरपेट खाएंगे, 1 किलो खाएंगे, 2 किलो खाएंगे, और आप डायबिटीज पेशेंट भी हैं, तब भी आपका ब्लड शुगर जैसे एक्सपेक्टेडली खूब ज्यादा बढ़ जाएगा ऐसा नहीं होगा, बल्कि ब्लड शुगर बहुत कंट्रोल में रहेगा। तो वो कब होता है, वो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन तक होने लगता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया का कमाल होता है। तो मैं ये फॉर एग्जांपल जो किडनी के पेशेंट हमारे पास आते हैं, ढेर सारे आते हैं और आके एक लिस्ट पकड़ाते हैं कि भाई डॉक्टर ने बोला फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और खासतौर पे नारियल पानी मत पीना, और पालक का जूस और पालक भी मत खाना क्योंकि ये किडनी को खराब कर देगी। जबकि असलियत क्या है, यही तो वो दवाई है जिससे किडनी ठीक होती है। शायद डॉक्टर को पता है कि इनसे किडनी के पेशेंट तो ठीक हो जाएंगे, तो मेरे पास कौन आएगा, तो हम भरपूर खिलाते हैं। वो बोलता है हमारा पेशेंट की पोटेशियम बढ़ जाएगा। किडनी के किसी भी पेशेंट को बोलेंगे तो वो भूत की तरह पोटेशियम से डरता है। मैं किडनी के हर पेशेंट के पोटेशियम लेवल को लगातार चेक करता हूँ, और मैं आपको बता सकता हूँ मेरे जीवन में, जबकि 12 साल से प्रैक्टिस में हूँ, किसी का पोटेशियम बढ़ गया हो नारियल पानी पी के, या पालक का जूस पी के, या पालक खा के, या वेजिटेबल खा के, या फ्रूट्स जिसमें ढेर सारा पोटेशियम होता है उसको खा के बढ़ गया हो, ऐसा अभी तक मैंने नहीं देखा। कारण ये मैंने क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब आप फ्रूट्स खाएंगे, नारियल पानी पिएंगे, तो पहले तो वो इधर जाएगा, स्टमक में जाएगा, लेकिन जितना इनपुट हुआ उतना ही ब्लड में नहीं घुलेगा। वो जो गुड बैक्टीरिया है वो क्या करती हैं, उनमें से कुछ निकाल के जितना बॉडी को जरूरत है उतना धीरे धीरे फिल्टर करके डालती रहती है, राइट, और बाकी कोलोन से बाहर चला जाएगा या बाकी स्टमक में वेट करेगा। तो ये खास एक बात है बॉडी का, जिसकी वजह से हम कितना भी पोटेशियम खा लें इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल, इन द फॉर्म ऑफ कोकोनट वाटर, किडनी के पेशेंट का पोटेशियम लेवल बढ़ेगा ही नहीं, और कभी नहीं बढ़ेगा। बल्कि जब आप इस तरह के फल और सब्जी खाते हैं कच्चे फॉर्म में, तो तो किडनी के ऊपर बर्डन कम होता है, किडनी को क्योर करने का समय मिलता है। और ऐसे पेशेंट जो डायलिसिस वाले पेशेंट हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, तो 6 से 9 महीने में उनकी डायलिसिस रिवर्स हो जाती है, यानी कि डायलिसिस की आवश्यकता कम हो जाती है और बंद हो जाती है फाइनली। सिमिलरली इंसुलिन के केस में भी ऐसा होता है, इंसुलिन की जरूरत बंद हो जाती है। तो पहला सीख मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि इट इज नॉट इनपुट इक्वल टू आउटपुट। जितना खाया सब कुछ ब्लड में घुलेगा, ऐसा नहीं है। तो अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आपके दिमाग में आएगा, ऐसा नहीं है तो जो ब्लड शुगर के पेशेंट हैं उनका शुगर क्यों बढ़ जाता है, उनका शुगर क्यों नहीं, और ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है, किडनी में क्रिएटिनिन क्यों बढ़ जाता है, उन्हें डायलिसिस में जाने की जरूरत क्यों पड़ती है। इस तरह के आपके सवाल हैं। इस सवाल का जवाब मेरा अगला स्लाइड होगा। ये जो स्लाइड मैं दिखा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है। इस स्लाइड में सारी क्लैरिटी आ जाएगी। आपके जो आंखों जितने भी आपके बल्ब है दिमाग के, वो सारे खुल जाएंगे। तो अगले स्लाइड पे आप प्लीज ध्यान दीजिए, क्योंकि वही है चाबी हमारे हेल्थ के दरवाजे की। तो आते हैं अगले स्लाइड पे।
ये समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है मेरे लिए आपको ठीक से समझाना। आपको यहाँ पे देखना है, एक इंपॉर्टेंट बात आप समझिए, जितनी सारी चीजें मैंने आपको अभी तक बताई हैं कि आपका स्टमक का बिहेवियर कैसा होता है, कि स्टमक फनल नहीं होता है और गुड बैक्टीरिया होते हैं, ये सारा तब होता है, ये सारा तब होता है जब आप फूड खाते हैं। फूड, खाना, जब आप खाना खाते हैं, खाना। अब खाने का डेफिनेशन क्या है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, 5 मिनट बाद। जब खाना खाते हैं, जब आप फूड खाते हैं तो फूड वो होता है, फूड की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फूड? वो चीज जो डाइजेस्ट हो, हजम हो, उसे कहते हैं फूड। जो 100% हजम हो। ये मेरा जो अगला 2 मिनट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट है इस पूरे 1 घंटे का, 40 मिनट्स का, तो प्लीज इसको ध्यान समझिएगा। फूड का डेफिनेशन ये है, फूड उसे कहते हैं जो डाइजेस्ट होता है, जो हजम होता है 100%। ड्रग उसे कहते हैं जो 100% एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब। फूड 100% डाइजेस्टेड एंड 0% एब्जॉर्प्शन, राइट? एंड ड्रग 100% एब्जॉर्प्शन एंड 0% डाइजेस्टेड, राइट? एब्जॉर्ब होना और डाइजेस्ट होने में फर्क क्या है, बस इतना समझना है। डाइजेस्ट होना मतलब हजम होना। हजम होने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल आपने एक सेब खाया, सेब खाया तो हमारा जो अंदर की बैक्टीरिया है वो क्या करती है, सेब को तोड़ती है, उसकी प्रोसेसिंग करती है, प्रोसेसिंग करके डिसाइड करती है कि इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट, कौन सा विटामिन, कौन सा प्रोटीन, कौन सा कार्बोहाइड्रेट कब कितने क्वांटिटी में कहाँ कहाँ जाना है। ये जो पेट में 1.4 kg का बैक्टीरिया है ना, वो डिसाइड करता है कि बॉडी में किस तरह से जाएंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट? प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करती है, इसे कहते हैं डाइजेशन। एप्पल को तोड़ के उसके एक एक न्यूट्रिएंट को अलग करके तब प्रोसेसिंग होता है, और उतने में फिर बैक्टीरिया जो कि 1.5 kg का है वो डिसाइड करता है ये सारे न्यूट्रिएंट बॉडी को कौन कौन से अंग में जरूरत है और किस तरह से जाना है, राइट? ये गुंटूर ब्लोबल याद रखिए, नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो नोबेल प्राइज विनिंग साइंस के अनुसार तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसे कहते हैं डाइजेशन, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। अब आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है कि आप जैसे दवाई लेते हैं या फिर रिफाइंड शुगर लेते हैं या रिफाइंड ऑयल लेते हैं या फिर रिफाइंड प्रोडक्ट जैसे ब्रेड वगैरह, बिस्किट वगैरह लेते हैं, या फिर आप लेते हैं फॉर एग्जांपल जैसे आप सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो ये सारी चीज जब जाती है मुंह से पेट के अंदर तो ये एब्जॉर्ब होती है, ये डाइजेस्ट नहीं होती है, हजम नहीं होती, ये सीधा एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रोकन पार्ट में जाती है, वो पूरी तरह ब्रेकअप होकर जाती है, उसका प्रोसेसिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें बैक्टीरिया का कोई इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं होती है। तो जैसे ही आप वो लेंगे वो सीधा ब्लड में घुसेगा और उसमें वो बैक्टीरिया जो है ना 1.5 kg बैक्टीरिया उसकी बात नहीं मानेगा, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपका बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट रोल तभी प्ले कर सकता है जब आप वो चीज मुंह के अंदर डालें जो डाइजेस्टेबल हो। द थिंग विच इज डाइजेस्टेबल, वही चीज में बैक्टीरिया इन्फ्लुएंस कर सकता है। द थिंग विच इज एब्जॉर्ब्ड, जो चीजें एब्जॉर्ब होती है उनमें बैक्टीरिया का इंटरफेरेंस नहीं चलता है, वो तो फनल की तरह होती है, फिक्स्ड इनपुट इक्वल टू आउटपुट, राइट? वो एक रोबोट की तरह होती है, वो ये नहीं देखते कि आपके ब्लड में शुगर ज्यादा है तो मैं स्टमक में रुक जाऊं, लिवर में छुप जाऊं या मैं कोलोन से बाहर निकल जाऊं, ऐसा नहीं सोचती है रिफाइंड शुगर होगा तो। लेकिन आम के अंदर जो शुगर है वो भी काफी मीठा है, लेकिन आम के अंदर शुगर जो है वो शुगर को बैक्टीरिया, वो जो 1.4 kg बैक्टीरिया ना, वो रोक लेगा, वो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो उसको सही डायरेक्शन देगा, वो उसकी सही स्पीड देगा। तो ये फर्क है। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बीच में जो फर्क है, ये फर्क को आपको समझना होगा, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो दवाइयां होती हैं, ड्रग्स होती हैं, वो 100% एब्जॉर्ब होती हैं, या जो सप्लीमेंट होती हैं वो 100%, जैसे बॉर्नविटा है, हॉर्लिक्स है, बच्चों के जो न्यूट्रिशनल पाउडर हैं, तो ये सारे ड्रग्स के कैटेगरी में आएगा। ये एक्चुअली आप ड्रग दे रहे हैं, ड्रग, राइट? ड्रग को पॉइजन भी बोलते हैं, और वो क्योंकि एब्जॉर्ब हो रही है। और जो आप कच्चा खाते हैं, सेब खाते हैं, संतरा खाते हैं, मूली खाते हैं, गाजर खाते हैं, टमाटर खाते हैं, नारियल पानी पीते हैं, तो वो 100% डाइजेस्ट होती है। इसके बीच में होता है रिफाइंड फूड, जैसे बिस्किट है, ब्रेड है, जो ना तो पूरी तरह दवा की तरह काम करती है, ना पूरी तरह वो खाने की तरह काम करती है, वो पार्शली एब्जॉर्ब होती है, पार्शली डाइजेस्ट होती है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये है डाइजेशन,
लेकिन आपका खाना डाइजेशन से जब इस तरफ शिफ्ट होने लगता है, एब्जॉर्प्शन की तरफ, आप दिन भर में ज्यादा सप्लीमेंट खाते हैं, ज्यादा रिफाइंड फूड खाते हैं, ज्यादा दवाइयां खाते हैं, तो ऐसे में आपके बॉडी में जो 1.4 kg बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का जो रेशियो है वो रेशियो बदल जाता है। रेशियो कैसे बदल जाता है, इसका मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं समझाने के लिए। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं टाइगर, ये टाइगर बना है बहुत सारे हिस्सों से, राइट। बहुत छोटे टुकड़े हैं और टुकड़े का साइज से बना है, तो टाइगर बना है। ये एक एक साइज है, राइट। ये साइज अगर छोटा बड़ा हो जाए तो ये टाइगर नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा, राइट। ये फिट होगा तभी ये टाइगर का रूप आपको समझ आएगा, राइट। ये फिट, क्योंकि ये जो रेशियो है, इसके साइज क्या होगा, इसका शेप क्या होगा, वो बिल्कुल फिक्स्ड है। इसका साइज, इसका शेप, सब कुछ अगर इस खाने के हिसाब से होगा तो जाके फिट हो गया, तभी जाके इसमें एक तस्वीर नजर आ रही है जो कि तस्वीर टाइगर की है। सिमिलरली आपके स्टमक में 1 किलो 400 ग्राम या 1 किलो 500 ग्राम जितने भी बैक्टीरिया हैं, वो हजारों तरह के बैक्टीरिया हैं, उसमें से हर तरह के बैक्टीरिया का कितनी क्वांटिटी होगी, राइट, कितनी इसकी पॉपुलेशन होगी, वो फिक्स्ड है। कितना जगह घेरेगा वो फिक्स्ड है। उससे ज्यादा जगह घेरेगा तो भी वो गड़बड़ करेगा, उससे कम जगह घेरेगा तो भी गड़बड़ करेगा। उसकी पॉपुलेशन ज्यादा कर देंगे तो भी वो गड़बड़ करेगा, उसकी पॉपुलेशन कम कर देंगे तो भी गड़बड़ करेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है उनको ये वीडियो आपसे ज़्यादा ज़रूरत हो। अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के राइट साइड में नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के राइट साइड में एक बेल आइकन आ जाएगा, उसको भी प्रेस करके ही ओपन कर दीजिए, और उसके बाद ऑल को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसमें कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं या तो कोई भी हेल्थ से संबंधित कोई भी वीडियोस डालता हूं तो उन सारा वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और वो वीडियो देखने का मौका सबसे पहले आपको ही मिले। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।